माँ के सीने से लिपटा मासूम, एक ऐसा मंजर जिसे देखकर पत्थर दिल भी कांप जाए। चलो 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 बेटा चलो चलो भाई साहब जरा हटो। ये तस्वीरें देखिए जबलपुर के बरगी डैम में हुआ वह दर्दनाक हादसा जिसने सिर्फ एक नाव नहीं डुबाई बल्कि कई घरों की हंसी हमेशा के लिए छीन ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम में 30 अप्रैल 2026 की शाम एक ऐसा दर्दनाक क्रूज हादसा हुआ। पर्यटकों से भरी एक क्रूज बोट अचानक पलट गई और कुछ ही मिनटों में पानी में समा गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे हादसे के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब एसडीआरएफ की टीम पानी में तलाश कर रही थी तभी एक माँ और उसके 4 साल के मासूम बच्चे का शव एक साथ मिला। माँ ने अपने बच्चे को सीने से कसकर पकड़ा हुआ था, उसके हाथ बच्चे की पीठ पर थे जैसे वह आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। दोनों के शव इस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि माँ की उस ममता की तस्वीर बन गई जो मौत के सामने भी हार नहीं मानती। प्रत्यक्षदर्शियों और प्रशासन के अनुसार गुरुवार शाम करीब 3 से 4 बजे के बीच क्रूज बोट खमरिया टापू के पास घूम रही थी। तभी अचानक मौसम ने करवट ली, तेज आंधी चली और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल गए। डैम में ऊंची लहरें उठने लगी और क्रूज का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते बोट पलट गई और पानी में समा गई। बताया जा रहा है कि उस समय बोट में करीब 40 से 45 लोग सवार थे और हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ, जिससे राहत और बचाव कार्य में शुरुआत में काफी दिक्कत हुई। बरगी सिटी के एसपी अंजुल मिश्रा के मुताबिक एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू बचाव शुरू की। करीब 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तेज हवा, अंधेरा और खराब मौसम के कारण राहत कार्य प्रभावित नहीं हुआ। अपने आप को कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बहुत दुखद है। दर्दनाक तस्वीर थी, बहुत दर्दनाक है। इसके बाद शुक्रवार सुबह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया। 9 लोगों की पुष्टि हो चुकी है जबकि कई लोग अभी तक लापता हैं। इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रारंभिक जांच में लापरवाही के संकेत भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक क्रूज में लाइफ जैकेट मौजूद थी लेकिन सभी को समय पर नहीं मिला। ओवरलोडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, खराब मौसम के बावजूद क्रूज को चलाने की अनुमति कैसे मिली? यह सभी बातें प्रशासन और पर्यटन विभाग की प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतक परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही पूरे मामले की अच्छी तरीके से जाँच करने की भी आदेश दी है। प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम में भी बयान गया है ताकि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मिल सके। लेकिन इस पूरे हादसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा था या फिर लापरवाही के कारण ऐसा हुआ? क्योंकि अगर समय रहते सावधानी बरती जाती, मौसम को ध्यान में रखा जाता और सुरक्षा नियमों का पालन होता तो शायद कई जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन इन सब के बीच जो दृश्य सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला है, एक माँ का अपने बच्चे को सीने से लगाए रखना, यह याद दिलाने के लिए कि ममता की ताकत हर सीमा से परे होती है, यहाँ तक कि मौत से भी। फिलहाल इस हादसे की जाँच जारी है और पूरे प्रदेश की नजर अब इस पे टिकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं इस वीडियो में।